कैप्टन की हो और हम आपको प्यारा सा छोटा सा एक नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे। बच्चों अच्छा लगेगा तो तालियां बजाना। तो चलते हैं हम सीधे अपने कैप्टन की ओर। ले मेरी मुन्नी क्यों रो रही है? चुप हो जा, अभी तेरे पापा आते होंगे और मेरी मुन्नी के लिए चिज्जी लाएंगे मेरी मुन्नी के पापा। चुप हो जा, तब तक तुझे लोरी सुनाते हैं। आप लोग भी लोरी सुनोगे? सुनेंगे? लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा मुन्नी करे तमाशा। मेरी मुन्नी बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी और अपनी माँ का सपना पूरा करेगी मेरी मुन्नी बड़े होके। ये लो भैया, दिन भर मेहनत करे पापा और मुन्नी सपना पूरा करेगी माँ का। अरे आप आ गए? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मेरा भूत आया है। अरे आ गए। दिन भर मुन्नी के साथ खेल के तुम्हारा जी नहीं भरा। मुन्नी को दे दो मुझे, मुन्नी के साथ हम खेलते हैं और जाके खाना बनाओ। ना जी ना, मुन्नी को छूने की सोचना भी मत। पहले जाओ साबुन से हाथ धोकर आओ, फिर बच्ची को हाथ लगाना। अच्छा, ये साबुन से हाथ धुलने का नया ज्ञान आपको किसने दिया? हेलो डॉक्टर दीदी ने। ओ, आप बन रही हो महारानी घर की डॉक्टर आई मैडम। जो साबुन से आपने हाथ धोने का जगह बनाया है उसका तो इस्तेमाल अब हमें करना ही पड़ेगा। जी पतिदेव, जल्दी जाओ साबुन से हाथ धो लो, मुन्नी को संभालो। और हाँ, सुन रहे हैं? जी। अब घर का जो सामान आएगा वो हमारी मुन्नी के हिसाब से आएगा। अब वो 6 महीने की हो गई है, उसे ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। अरे भाई, मुन्नी मेरी बड़ी होगी, अच्छा काम करेगी, घर का काम करेगी और हमारे पैसों में भी मदद करेगी। जी पतिदेव, पैसों में मदद करेगी। और हम अब बोल रहे हैं हमारी मुन्नी को घर का बना हुआ खाना खिलाना चाहिए, घर की साग सब्जी। और मैं तुमसे कौन सा कुछ अलग से खर्चा करने के लिए बोल रही हूँ। खर्चे पे खर्चा बोलती जाओगी और कहोगी खर्चा के लिए कहाँ बोल रहे हैं। भाई खाना तो हम अपने मुन्नी को खिलाते हैं। साबुन से हाथ धुलने का नया नाटक वो तो था, अब पौष्टिक आहार से हमारे मुन्नी से क्या संबंध है? अरे हम पौष्टिक आहार से हमारी मुन्नी बड़ी होगी, स्वस्थ रहेगी, बुद्धि का विकास होगा, पढ़ेगी लिखेगी, कमाएगी और आपको भी खिलाएगी। मेरे जो सपने हैं वो भी पूरे करेगी। और इतना ही जल्दी है तो कहे ना एक पैसों का पेड़ उगा लेते हैं। वाह रे महारानी, बोलती हो हम बहुत समझदार हैं। पैसे का अगर पेड़ होता तो यहाँ सर लोग थोड़ी ना के पढ़ाते, सब ऐसे हिला लेते और पैसा गिर जाता। तो मेरे मायके में पैसे का पेड़ है क्या? अरे जब देखो तब मायके साड़ी हम लाते हैं, बिटिया हम लाते हैं। ये देख रहे हो सर जी, सारा चीज लाओ तब पर भी मायके मायके मायके। ये जो मुन्नी है ये भी मैं मायके ये से देख लीजिए, अब आप ही लोग आज बता दीजिए सर जी, अब आप ही लोग आज फैसला कर दीजिए तभी कुछ होगा। मायके की। और हाँ, जब भी होगा तब मायके। सब मायके का। और मेरे सर में कोई चोट वोट नहीं लगी है। ठीक है, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। और डॉक्टर भी पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, हमारी मुन्नी की भलाई के बारे में बताते हैं वो। ठीक है, मुन्नी को दे दो मुझे और जाके खाना बनाओ। शाम को बैठ के कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, इतना घबराओ ना, ठीक है? आ जाओ मेरे मुन्ने, आ जाओ। ए अम्मा, कहाँ निकल जाती हो पड़ोसियों के यहाँ भाई सुबह सुबह? अरे बेटा, मैं तो बाजार गई थी अपने मुन्नी के लिए कुछ खाने पीने के सामान लाने के लिए। चलो ठीक है, लो मुन्नी को पकड़ो। क्या लाई हो अम्मा? ये लो। अरे भैया, ये चिप्स चिप्स क्या उठा लाई हो? अरे बहू, आजकल तो यही सब खिलाते हैं अपने बच्चे को। मैं भेज लिए अपने पोते पोते के लिए, अब क्या इनसे पूछ के लाऊंगी? अरे जब इनके बाप से नहीं पूछा, ये तो इनका बच्चा है। हाँ हाँ अम्मा, बुरा काहे माने काहे इतने खड़ूस के जैसे बोल रही हैं। हम तो बस ये कह रहे थे अपने बच्चे को घर का बना हुआ पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, जैसे दाल चावल खिचड़ी उबले हुए आलू, यही सब खिलाना चाहिए। अरे बहू, मैं तो अपने बच्चे को मुंह बना बना के खिलाती थी। आजकल बहू के पास कहाँ इतना टाइम है, बस पैकेट फाड़ा दे दिया, निकल नहीं पाए। अरे पढ़ी लिखी होती है अम्मा, साथ में नौकरानी भी लगाती हैं। आप सही कह रहे हैं। हम मानते हैं कि पैसों से बच्चे बड़े और सफल हो जाते हैं। तो लाओ रमेश जी, चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। अपनी मुन्नी को बैंक में जमा ठीक है, कराते चलते हैं, जमा कर देते जब वो हैं। बड़ी और सफल हो जाएगी तो ले आएंगे वापस। ऐसा हो सकता है अम्मा? अरे बहू, तो ऐसे बोल रही जैसे हमने अपने बच्चे को बड़े ही नहीं किए हों। अरे नहीं नहीं बूढ़ा, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हमें अपने अच्छे के लिए बदलना चाहिए। जैसे पहले से
सब राख से हाथ धोते थे, अब सब साबुन से हाथ धोते हैं। धोते हो ना? हमारे हाथों में लगे कीटाणु नष्ट हो जाए और हम बीमारियों से बच सकें। अरे बहू तूने सही किया जो घर में एक जगह बनवा दी साबुन से हाथ धोने के लिए। अरे आप दोनों लोग ना मिलके एक स्कूल खोल लो, हम आएंगे वहाँ पढ़ने। हाँ हाँ, ऐसे इधर खड़े हो जी, चलिए इसीलिए गिर रहा है। मारेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें ही क्यों, मैं तो सारे गांव को पढ़ाऊंगी। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। बोलो बच्चों, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। गांव स्कूल के बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं मैडम जी। आता है दुई जी। के दुई, दू दूनी 4। पढ़ के सुनाओ। 2 के 2, 2 दूनी 4। बोलो बच्चों। और अम्मा, कभी कभी हमें अपने अच्छे के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बदलना चाहिए। और मैं तो अपनी मुन्नी को, छिन्नी को घर का बना हुआ पौष्टिक आहार ही दूंगी ताकि हमारी मुन्नी स्वस्थ रह सके, बीमारियों से लड़ सके। हाँ हाँ बहू तू सही कह रही है, बस दाल चावल का पानी ही तो देना है। अरे फिर वही बात की इतना तुमको बताए इसलिए बोलते थे पहले कुछ पढ़ लो, लिख लो। दोनों ये मिले हैं और ये मिले हैं, हम परेशान हो जाते हैं, ना ये पढ़े हैं ना ये पढ़े हैं। दाल चावल का पानी नहीं देता है, इसके लिए कोई अलग से भी खर्चा होता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार और गाढ़े आहार की जरूरत होती है। दाल चावल के पानी जैसे आहार से बच्चे का पेट जल्दी भर जाता है, उसे जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती है, इसलिए हमारा बच्चा शुरुआत से ही कमजोर हो जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो जैसे कि भी बताया था अम्मा, दाल चावल खिचड़ी, मिसला हुआ खाना, सूजी का बना हुआ हलवा, फल, यही सब खिलाना चाहिए। अरे मेरी समझदार बहू तो ये सब जानकारी लाती कहाँ से है, और तेरी हेलो डॉक्टर दीदी रहती कहाँ है? मोबाइल में। उड़ा लो मेरे बुढ़ापे का मजाक। अरे एक बार अम्मा ने आपको क्या बुद्धिमान बोल दिया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सब बैठे लोग बेवकूफ होते हैं। बैठे लोग नहीं बेवकूफ है, लेकिन आप जरूर बेवकूफ है, अम्मा बोलती हैं जी। और अम्मा ये बुढ़ापे का मजाक नहीं बोल कह रहे हैं, ठीक है ना, उड़ा रहे हैं बुढ़ापे का मजाक, आप अभी जवान हैं। हम बस ये कह रहे थे कि डॉक्टर दीदी हैं यहाँ, वो भी एकदम मुफ्त। अच्छा तो फिर बताओ, डॉक्टर दीदी है मोबाइल में? हाँ, मोबाइल मोबाइल दो निकालिए। भैया, कोई मोबाइल दो तो हम चेक कर लें मैडम सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। हम सही बोलते हैं जी। अच्छा ठीक है, दीजिए मोबाइल पकड़ाइए भैया। किसका? चलो ठीक है, वीडियो बना रहे। चलो बताओ। 0 0 7 7 अरे बहू हिंदी में एक। बताओ गाँव वालों को। फिर नहीं समझ में आ रहा है, हे भगवान। 0 0 78 78 78 78 78 78 1 1 0 0 0 0 3 3। पर मिस्ड कॉल दो। अभी चेक करते हैं, जब देखो तब डॉक्टर दीदी हम डॉक्टर सब सही कहते दीदी। रहते हैं जी, आपको समझ में नहीं आता। अच्छा पढ़े ठीक, लिखे। मिस कॉल तो गया। अच्छा हेलो डॉक्टर दीदी, तो बिल्कुल आसान है। हाँ, अब जानकारी और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। और हाँ अम्मा, सुन रही हैं? सुन रहे हैं सुन रही हैं? सुन रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बताइए। सुनाई देता है। आपको गांव में सब बड़ी मानते हैं, इनको बड़ी मानते हैं ना आप लोग? मानते हैं ना? जी हाँ, तो गांव में सब बड़ी मानते हैं। आप सारे गांव वालों को बताओ हेलो डॉक्टर दीदी के बारे में, ताकि हमारे गांव का कोई भी बच्चा बीमार ना हो, सब पढ़ सके, सब सही रह सके, स्वस्थ रह सके, सबका विकास हो सके। हाँ बहू तो सही कह रही है। मैं आज ही गाँव वालों से 0 78 78 78 1 00 3 पर मिस कॉल करवाती हूँ। और जिससे गांव में किसी के पास फोन भी नहीं रहता, जिससे कि कविता के पास। अरे अम्मा, कौन कहता है कि फोन नहीं होता? घर में एक फोन तो होता ही है, होता है ना, सबके घर में एक फोन होता है। और कौन कहता है कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती? पिता लोग भी खड़े हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो भी बात कर सकते हैं हेलो डॉक्टर दीदी से अपने बच्चों के बारे में, समझे? तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अभी एक हमारा गेम बचा हुआ है, लूडो गेम है। 4 महिलाएं आ जाएं, हम इस गेम को कराएंगे। जो इसमें विनर होगा उसे हेलो डॉक्टर दीदी की तरफ से एक इनाम भी दिया जाएगा।